नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। हम एक पोस्ट एपीआई बनाएंगे यूज़र के लिए। बेस्ड ऑन दैट पोस्ट एपीआई हम यूज़र को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस में सेव करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो मैं राउटर के अंदर जाऊँगा, auth.py को ओपन करूँगा। ये हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बनाऊँगा, dev create यूज़र फंक्शन, और इसके अंदर हम कुछ तो करेंगे और इसको मैं डेकोरेटर यूज करूँगा। राउटर डॉट पोस्ट एपीआई होने वाला है और इसका एंड पॉइंट डाल देंगे ऑथ साइन ऑफ। ओके, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पे हम स्टाटस को भी यूज कर सकते हैं, स्टाटस कोड। और स्टाटस को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे स्टाटस, और जब क्रिएट होगा तो 201 हम रिटर्न करेंगे। तो स्टाटस डॉट 201 क्रिएटेड। और रेस्पॉन्स मॉडल को भी यूज कर सकते हैं। रेस्पॉन्स मॉडल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा एक यूज़र के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा यूज़र रेस्पॉन्स डॉट पी वाई, और क्लास बना लेते हैं यूज़र रेस्पॉन्स। और ये एक्सटेंड करेगा यूज़र बेस को। ओके, और यूज़र बेस को एक्सटेंड करेगा और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़र बेस हो गया। और हमें रिटर्न भी करना है, आईडी को भी रिटर्न करेंगे, राइट। तो आईडी इंट को भी रिटर्न कर सकते हैं यूज़र को। और क्या हो रहा है यहाँ पे, यूज़र बेस पे बेसिकली हमारा पासवर्ड है, लेकिन जनरली हम पासवर्ड रिटर्न नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। पासवर्ड को कैसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यूज़र रेस्पॉन्स पे ना भेजे, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो ये यूज़र रेस्पॉन्स बन गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यूज़र रेस्पॉन्स और क्विक फिक्स इंपोर्ट कर लेते हैं। यह हमारा यूज़र रेस्पॉन्स हो गया। अभी क्रिएटेड ऐट में बेसिकली क्रिएट यूज़र में हमें चाहिए रिक्वेस्ट बॉडी और हमें चाहिए सेशन। तो मैं क्या करूँगा ना, todo.py में जाऊँगा और सेशन को कॉपी कर लूँगा, auth.py में डाल देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे सेशन डिपेंडेंसीज को। ओके, और हमें चाहिए रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट बॉडी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट मॉडल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़र रिक्वेस्ट। ओके, कॉपी कर लेते हैं .py क्लास यूज़र रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट हमें क्या क्या चाहिए यूज़र से, हमें चाहिए जो हमारा यूज़र बेस है, राइट। हमें तो नहीं चाहिए आईडी इज एक्टिव क्रिएटेड, ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए यूज़र से ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और नेम चाहिए, राइट। तो यूज़र के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र बेस को इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे क्विक फिक्स मॉडल यूज़र बेस डॉट यूज़र बेस। ओके, और हम इसको पास कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा यूज़र रिक्वेस्ट हो गया। और यहाँ पे auth.py में जाएंगे हम, यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट जो आ रहा है, यूज़र रिक्वेस्ट जो है ये कौन सा टाइप होगा, तो ये हमारा यूज़र रिक्वेस्ट टाइप होगा और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये यूज़र रिक्वेस्ट हो गया। अभी हमारा यूज़र रिक्वेस्ट मिल गया यहाँ पे, जो रिक्वेस्ट बॉडी है और सेशन है। बट ये जो यूज़र रिक्वेस्ट है हमें कन्वर्ट करना है किसको, हमें कन्वर्ट करना है यूज़र टाइप को। मतलब यूज़र जो टाइप है, मॉडल जो है उसी टाइप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल वैलिडेट यूज करेंगे, राइट। हम क्या कर सकते हैं ना, हम यूज़र को लेंगे, यूज़र ओके डॉट मॉडल जो हम टू डू में किए थे, todo.py में, ये वाला चीज़, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इसको कॉपी करेंगे auth.py यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे
ओके। और यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट पेस्ट और टू डू के जगह पे हमारा ये यूज़र मॉडल, तो यूज़र मॉडल हो गया और ये आपका मिल जाएगा यूज़र। ओके फाइन, ये तो हो गया। अभी अभी हम और एक चीज़ कर सकते हैं। ये तो हमें यूज़र मिल गया, लेकिन हम जो यूज़र को इंसर्ट करेंगे, लेट्स से ईमेल आईडी जो है हमारा हमारा क्या क्या रिक्वेस्ट आएगा बेसिकली जो यूज़र बेस में, लाइक ईमेल, पासवर्ड, नेम, राइट। जब यूज़र कुछ ईमेल भेज रहा है, मे बी वो डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब डेटाबेस में स्टोर होगा ऑलरेडी, तो हम यूज़र को बोल सकते हैं भाई तेरा ये ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट है डेटाबेस में, राइट, वो चेक करना है। तो ओके, चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम डीबी कॉल करेंगे। ओके, मतलब डीबी कॉल मतलब हम चेक करेंगे कि ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेशन को यूज करेंगे, सेशन डॉट एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट सिलेक्ट, यहाँ पे हमें यूज करना होगा फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट सिलेक्ट। ओके, तो हम मतलब जो क्वेरी होगा, मतलब क्वेरी हमारा क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से यूजर टेबल वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू जो यूजर से ईमेल आ रहा है, यूजर डॉट ईमेल। समझ में आया, राइट। तो ये हमारा क्वेरी होने वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम फर्स्ट एपीआई में? तो सिलेक्ट के अंदर हमारा जो यूजर मॉडल है, यूजर मॉडल जो टेबल, लेट्स से टेबल का नेम, लेट्स से डॉट वेयर। ओके, वेयर क्लॉज लगाएंगे। क्या होगा वेयर क्लॉज? तो यूजर डॉट ईमेल, ओके, इज इक्वल्स टू जो आ रहा है यूजर से, मतलब जो रिक्वेस्ट बॉडी में जो आ रहा है, राइट। तो यूजर बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी में जो आ रहा है, यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं मे बी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजर रिक्वेस्ट को यूज कर लूँगा। तो यूजर रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, ओके। अगर मतलब सही है तो मुझे चाहिए ये में भी क्या कर सकता है ना, मल्टीपल भी दे सकता है, राइट, एज ए एरे देगा, मतलब ये जो सेशन डॉट एग्जीक्यूट एज एन एरे देगा। ओके, तो उससे मुझे चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। ओके, उससे मुझे चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, और इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल पे, एग्जिस्टिंग यूजर। ओके, एग्जिस्टिंग यूजर, और इसको हटा देते हैं, यूजर्स फिलिंग एग्जिस्टिंग यूजर्स। ओके, अभी मैं चेक करूँगा, अगर इफ़ एग्जिस्टिंग यूजर है, जो यूजर ने रिक्वेस्ट बॉडी में भेजा, जो ईमेल आईडी, वो ऑलरेडी अगर डेटाबेस में है, तो हमें और इंसर्ट नहीं करना है, राइट, क्योंकि ना डुप्लीकेट ईमेल हमें नहीं चाहिए, राइट। तो अभी क्या करूँगा, अगर एग्जिस्टिंग यूजर है डेटाबेस में, तो मुझे अभी एक एरर रिटर्न करना होगा। ओके, एरर रेज करना होगा। तो अगर एग्जिस्टिंग यूजर है, मैं रेज करूँगा HTTP एक्सेप्शन। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट एपीआई में, HTTP एक्सेप्शन, और ये हमारा स्टार्टर्स कोड होगा, स्टार्टर्स 400 होगा, क्योंकि ना यूजर ने गलत भेजा है, तो 400 बैड रिक्वेस्ट बोल देंगे यहाँ पे, 400 बैड रिक्वेस्ट, और डिटेल भेज देंगे कि यू आर नॉट यू आर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, राइट। ये हमारा एग्जिस्टिंग यूजर के लिए हो गया। अगर यूजर नहीं है, अगर ये ईमेल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, राइट। तो हम डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकते हैं ऐसे, हम सेशन डॉट ऐड, ओके, डॉट ऐड जो यूजर है, ये जो यूजर आ रहा है, उसी को हम स्टोर करेंगे, यूजर, राइट। और क्या कर सकते हैं, सेशन डॉट कॉमिट कर लेंगे यहाँ पे, और सेशन डॉट रिफ्रेश, राइट, रिफ्रेश यूजर कर लेंगे, यूजर, और रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न यूजर कर लेंगे।
हो गया। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। ये पहले देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है कि नहीं। ओके, मैं अभी रन करूँगा इसको। फर्स्ट एपीआई फर्स्ट एपीआई dev main.py। ओके, अभी हम जाएंगे ब्राउज़र पे, रिफ्रेश, यस, साइन अप। तो यहाँ हमारा साइन अप आ गया, इसको एक्सटेंड करते हैं और ट्राई इट आउट करेंगे। लेट्स से ईमेल पासवर्ड, ओके, ईमेल लेट्स से abc@gmail.com, पासवर्ड लेट्स से 12345, नेम लेट्स से लुव काका। ओके, अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट। अभी देखते हैं ये इंसर्ट हुआ, 201 दे रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं डेटाबेस में कैसे स्टोर हुआ है। यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में। ओके ओके, मेरा डेटाबेस ओपन नहीं है, लेट मी ओपन, रीओपन इट। ओके, यस। ओके, तो इसमें इसको एक्सटेंड करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, यूज़र को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा टेबल पे है ABC, लेकिन पासवर्ड रॉ पासवर्ड स्टोर हो रहा है, लेकिन रॉ पासवर्ड हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हमें हैश में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। ओके, और नेम गया लूप का आईडी भी गया, इजेक्टिव गया, क्रिएटेड एड गया। ओके फाइन, अभी हम इस पासवर्ड को अभी रिजॉल्व करते हैं। पासवर्ड मतलब एज ए हैश जाना, मतलब इंसर्ट होगा डेटाबेस में। ओके, उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, क्लियर। अभी हमें एक चीज़ इंस्टॉल करना होगा, एक लाइब्रेरी, दैट इज pip इंस्टॉल पास lib bcrypt यूज करेंगे। ओके, bcrypt करके एक पैकेज होता है जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। ओके, bcrypt यूज करेंगे। ओके, bcrypt और एंटर। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें इसको मतलब इंस्टेंशिएट करना है bcrypt को। ओके, तो पासवर्ड इंस्टेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे ना, एक वेरिएबल बनाएंगे, पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिप्टो। ओके, इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम पास lib डॉट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट क्रिप्टो कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्रिप्टो, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं भी मतलब मुझे भी याद नहीं रहता, मैं यहाँ पे थोड़ा देख के कर रहा हूँ सिंटेक्स वगैरह। ओके, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये गूगल में आराम से मिल जाएगा। ओके, क्रिप्टो कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे स्कीमा, दिमाग नहीं लगाना है, मैं क्या लिख रहा हूँ वही छाप दो। ये कैसे काम कर रहा है, ये इंटरनली ये सब काम करता है, ये सब स्ट्रक्चर याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट देखो। ओके, और कोड करो। तो यहाँ पे स्कीमा में एक यूज करूँगा bcrypt। bcrypt, ओके, ये bcrypt क्यों यूज हो रहा है स्कीमा के अंदर, ये सब समझने का ज़रूरत नहीं है। ओके, डिप्री, उसके बाद हमें चाहिए डेप्रिकेटेड। ओके, डेप्रिकेटेड, ये आपका ऑटो। ओके, ये आपका पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया। अभी हमें एक फंक्शन बनाना है, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। डिफ यूटिलिटी फंक्शन बनाए क्या, ज़रूरत नहीं है, यहीं से करते हैं। हैश पासवर्ड। ओके, यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा और रिटर्न करेगा एनक्रिप्ट करके स्ट्रिंग। ओके, एनक्रिप्ट करके रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। तो ये क्या होगा, पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट हैश यूज करेंगे, हैश। ओके, और हैश के अंदर पासवर्ड पास कर देंगे। तो बेसिकली हम अगर 1 2 3 4 5 दे रहे हैं, एक मैं दिखा दूंगा मतलब क्या जनरेट हो रहा है। ओके, और उसी को हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में, ताकि ये एक्सपोज ना हो, हमारा जो पासवर्ड है वो एक्सपोज ना हो। ओके, तो ये हमारा हैश
पासवर्ड बनाए, यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, एनकोड यूजर्स पासवर्ड। ओके, और अभी क्या करना है, अभी इससे पहले सेशन डॉट ऐड से पहले हम क्या करेंगे ना, यूज़र का जो पासवर्ड है, यूज़र का जो पासवर्ड है इक्वल्स टू हैश करेंगे। इसको कॉपी करते हैं, हैश पासवर्ड, और यहाँ पे जो यूज़र का पासवर्ड है वही पास कर लेंगे, यूज़र पासवर्ड। समझ में आया? मतलब जो यूज़र का जो पासवर्ड जो रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है उसी को हम पास कर रहे हैं, और हमें जो हैश वाला पासवर्ड मिलेगा फिर से हम असाइन कर रहे हैं यूज़र डॉट पासवर्ड को। ओके, अभी हम क्या करें, अभी फिर से रन करते हैं, क्लियर, होपफुली ये रन होना चाहिए। बीच बीच में बेसिकली ये बीक्रिप्ट का कुछ इशू आता है, देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। ओके, अभी ट्राई करेंगे, लेट्स से फिर से मैं ABC करके भेज रहा हूँ। ओके, ईमेल ABC करके भेज रहा हूँ, देखते हैं वो एरर आता है कि नहीं। एग्जीक्यूट। ओके, तो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर बोल रहा है, जो कि काम कर रहा है। और एक चीज़ आप देख रहे हो, हम स्पेलिंग एक मिस्टेक किए है, पासवर्ड स्पेलिंग गलत हुआ है, मैनेज कर लेना आप, जब कर रहे हो वो सही कर लेना। ओके, नहीं तो हम कर सकते हैं अभी। ओके ठीक है, पहले इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं डालूँगा समथिंग डिफरेंट, टेस्ट और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट तो 500 मारा। ओके, 500 मारा, कुछ तो इशू आया है। यस, सेम इशू जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, तो ये बीक्रिप्ट का ही प्रॉब्लम है। ओके, मैं इसको फिक्स करता हूँ। इसको कैसे फिक्स करेंगे, क्लियर। हमें क्या करना है ना, आप, हम लोग क्या किए थे, हम लोग pip इंस्टॉल ऐसे पास LIB देन बीक्रिप्ट यूज़ किए थे, राइट। आप एक काम कर सकते हो, आप इंस्टॉल करो फास्ट LIB, उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो बीक्रिप्ट विथ वर्जन। ओके, तो बीक्रिप्ट वर्जन का कुछ प्रॉब्लम होता है। ओके, मैं अभी क्या करूँगा ना, बीक्रिप्ट को अनइंस्टॉल करूँगा, उसका कमांड में डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये आपका कमांड है बीक्रिप्ट को अनइंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल हो गया, क्लियर कर लेते हैं। अभी बीक्रिप्ट को फिर से इंस्टॉल करूँगा विथ वर्जन। ओके, पेस्ट। ओके, विथ वर्जन में इंस्टॉल किया, अभी क्लियर कर लेते हैं, अभी फिर से रन करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश, ट्राई इट आउट, अभी फिर से ट्राई करेंगे। ABC तो ऑलरेडी है, यहाँ पे test@gmail.com, लेट्स से पासवर्ड 12345, नेम लूफ। ओके, अभी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, तो ये काम करेगा। ओके, अभी अगर देखना पासवर्ड हमारा एनक्रिप्टेड होके स्टोर होगा डेटाबेस में। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फिर से हम यूज़र को एग्जीक्यूट करते हैं, ये, यस, ये पासवर्ड आपका एनक्रिप्टेड होके स्टोर है। ओके, तो यहाँ पे पासवर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, फिर से हम वो सही करके फिर से क्रिएट करेंगे। मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप नाउ, और जाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे ना, हमें जाना यूज़र बेस पे, पासवर्ड को सही स्पेलिंग करना है पासवर्ड। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, कैंसिल, क्रिएट हो गया फिर से। 1 सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश एंड डिलीट इट, डिलीट, ड्रॉप नाउ। ओके, अभी हमें पासवर्ड को सही करना है, पासवर्ड स्पेलिंग। ओके, पासवर्ड, और यहाँ पे हमें auth.py में स्पेलिंग को ठीक करना है, पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड। होपफुली अभी काम करना चाहिए, अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ, अभी फिर से रन करते हैं तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। यस, टेबल क्रिएट हो गया विथ करेक्ट कॉलम नेम। अभी हम जाएंगे हमारा ब्राउज़र को, और यहाँ पे रिफ्रेश, फिर से क्रिएट करते हैं, ट्राई इट आउट, ईमेल, यस, ये हमारा सही हो गया। ईमेल देते हैं, test@123, सॉरी, test@gmail.com। ओके, और पासवर्ड लेट्स से दे देते हैं
और test@12345 और नेम ले लेते हैं लूफ काका। अभी एग्जीक्यूट, तो ये हमारा स्टोर हो गया। तो डेटाबेस में देखते हैं स्टोर हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, टेबल पे जाते हैं, यूज़र का फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यस, ये स्टोर हुआ है। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड को कैसे हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, राइट। अगर समझ में आया तो फिर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्त लोगों के शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।